बसंत के किस्से से। मौका उस समय से होगा कि जब रानी रूपमती बहुत ज्यादा बीमार होती है और अपने पति को अपने पास में बुलाती है, कहती है महाराज मेरे मरने के बाद में आप दूसरी शादी मत करना। रानी यह समझा देती है राजा को। कुछ समय बीतते हैं, रानी स्वर्ग सिधार जाती है। आइए किस प्रकार से मंत्री के कहने से और प्रजा के कहने से राजा दूसरी शादी कर लेते हैं। किस प्रकार से जो नई दुल्हन राजा खड़क सिंह के घर में आती है वो देखने में कितनी सुंदर थी और मन की कितनी काली थी। जरा सुनिएगा बाकी हवाला रागनी के माध्यम से क्या लिखा। हेर होनहार बलवान बखत ने सबकी बुद्धि हर ली, मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी करेली। मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी करेली। फिर होनहार बलवान वक्त ने सबकी बुद्धि हर ली। अरे मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी करेली। फिर मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी करेली। और उस मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी कर ली। क्योंकि ये सच्चाई है कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है, कि समय खिलाए खेल मनुष्य रोता है और इस नर से बड़ा बलवान समय होता है। समय इंसान पे क्या से क्या करा देता है। सुनेगा पहली कली में क्या लिखा वाला। रोज मंत्री के न्यू कहने से उस भूप की बुद्धि फिर ली। अरे मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी करेली। मंत्री के कहने से भूप ने दूसरी शादी करेली। कोई कमी हो तो जीवन जीना बेकार बताया जाता है। दूसरी कली के माध्यम से कैसा छल हुआ राजा खड़क सिंह के साथ में, सुनेगा दूसरी कली में क्या लिख दिया बता।
जिसके देसी घी हजम होगा ना, जिसके देसी घी पच जाएगा, उसके ये रागनी भी पच जाएंगी, वरना सिर के ऊपर के चली जाएंगी, पता भी नहीं लगेगा कहाँ गई। क्योंकि बहुत जान लगानी पड़ती है इन रागनियों में, दम लगाना पड़ता है ना, जब गाई जाती है ऐसी ऐसी रागनी। और किस्सों की रागनी, किस्से तो हमारे भारत देश के अंदर बहुत सारे हुए हैं। ये रूप बसंत का भी किस्सा हुआ, जिस किस्से के माध्यम से ये बताया कि राजा ने 2 बच्चे थे, रूप और बसंत। रानी ने बार बार मना किया था कि महाराज मेरे मरने के बाद में आप दूसरी शादी मत करना, क्योंकि सच्चाई बताती कि सौत तो चून की भी बुरी होती है। दूसरी शादी करने के बाद में मेरे बच्चों का क्या होगा? क्योंकि रानी ने एक दृश्य देखा था कि एक पेड़ के ऊपर चिड़ा और चिड़िया रहते थे। किसी कारणवश वो चिड़ी मर जाती है तो वो चिड़ा दूसरी चिड़ी उस घोंसले में लेकर के आता है, और वो जो नई चिड़ी आती है पहली चिड़ी के दोनों बच्चों को घोंसले से नीचे फेंक देती है। रानी वही दृश्य देख रही थी, बीमार थी जब, इसलिए राजा को मना किया था कि महाराज दूसरी शादी मत करना। किस प्रकार से वो नई बहू कितनी सुंदर थी और क्या क्या लक्षण थे, सुनेगा तीसरी कली में क्या लिखा बोला। रानी की उम्र बहुत कम थी और राजा की उम्र 60 साल थी। ये कह दिया कि बूढ़े आदमी के साथ में जवान स्त्री को कभी विवाह नहीं करना चाहिए। बुढ़ा जैसा है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, मेरा हाथ जोड़ के मानना यही है, बिल्कुल शादी वादी मत करना, बुढ़ापे में अपनी क्रिया ख्वार मत कराना। अंतिम कली के माध्यम से गुरु राम रतन जी ने बहुत सुंदर बात लिखी, सुनेगा अंतिम कली में। जवान